बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले लेक्चर जो कि 1.1 से रिलेटेड था उसमें मैंने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपको बताया था। तो ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में रिवाइज़ करा के फिर इंशाल्लाह टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आपने बस ये याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स टेल अस द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी आपने दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना हो, जिस तरह स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है, एक मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि नंबर ऑफ़ रोज़ हम किस तरह काउंट करते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ हम हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ पर्सन स्लीपिंग ऑन अ बेड, यानी एक इंसान अगर बेड पे बिस्तर पे सो रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटा हुआ है। तो रोज़ भी जो हैं वो आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चेक करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप कॉलम्स के साथ चेक करते हैं। कॉलम्स आप वर्टिकल पोजीशन में चेक करते हैं, यानी जिस तरह इंसान के एक कमरे में, घर में अलमारी वर्टिकल पोजीशन में खड़ी होती है तो उसको वर्टिकल पोजीशन कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, जिस तरह आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होगी? नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हो गई, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 3 हो गए। तो अब हम जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है वो लिख सकते हैं 2 by 3। तो ये एक छोटा सा रिफ्रेशर था, रिव्यू था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में ये जो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है ये बार बार यूज़ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आप सबके लिए अब क्लियर होगा। तो अब हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ने लगे हैं वो सारे एक्सरसाइज 1.2 में इम्प्लीमेंट होंगे। तो इसलिए इनको ज़रा ध्यान से आप अटेंशन के साथ देखें। सबसे पहले है हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? रो मैट्रिक्स किसी ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो। इट हैज़ ओनली 1 रो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इट हैज़ ओनली 1 रो। यानी सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखें तो उस ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखें तो इस ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में आपके पास जो रो होगी वो हमेशा 1 रहेगी। यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आप इस तरह आप लिखेंगे कि 1 by, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स लिखा है। आप इस देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, सिर्फ एक ही रो है। लेकिन इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? इस मैट्रिक्स में 1 2 3 कॉलम्स हैं, रो एक है। तो 3 कॉलम्स हैं और रो एक है। तो ये जो 1 है ये नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होगा वो हमेशा उसका जो नंबर ऑफ रोज़ है वो वहाँ पे 1, ये जो 1 है 1 ये फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। 1 by, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो 1 है जो रो नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे, ये 1 नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, ठीक है। ये 1 हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ में हमेशा 1 ही लिखा होगा और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ
एक मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिख रहा हूँ, जिसमें मैंने 100 उसका जो एलिमेंट है या एंट्री है वो 100 है, 100 आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक रो है और कॉलम भी एक है, राइट, कॉलम भी एक है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 1 by 1। तो ये जो मैट्रिक्स आपके सामने है इसमें एक रो है, ठीक है, और इसलिए ये एक रो मैट्रिक्स है। और अगले टाइप में हम पढ़ने लगे कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम होगा। तो मुख्तसरन जो मैं आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब रो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो नंबर ऑफ रोज की जो प्लेस होगी उसमें हमेशा 1 होगा, ठीक है। इसी तरह हमारी नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं जो कि कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स में जिस तरह हमेशा एक रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। ये आपके सामने मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ स्क्रीन पे। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। तो इसका अगर ऑर्डर, कॉलम मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखा जाए तो ये हमेशा इस तरह लिखा जाएगा कि नंबर ऑफ रोज, जो पहले हम हमेशा नंबर ऑफ रोज लिखते हैं ना ऑर्डर में, तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं बाय, और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 होंगे ऑलवेज, ठीक है। तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑर्डर जो लिखा हुआ है ये एक कॉलम मैट्रिक्स का लिखा हुआ है। ऊपर जो लिखा हुआ है वो रो मैट्रिक्स का लिखा हुआ है। वहाँ पे नंबर ऑफ रोज में हमेशा 1 होगा और कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम की जो जगह है उधर हमेशा 1 लिखा होगा, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा एक कॉलम होता है, 1 कॉलम होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए क्लियर होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम एक मैट्रिक्स को एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। तो मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और 99। तो आप मुझे बताएं कि इसमें कितनी रोज़ हैं। तो इसमें 2 रोज़ हैं, एक ये और एक ये। जो भी एलिमेंट्स या एंट्रीज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती हैं वो रोज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। हॉरिजॉन्टल से मुराद मैंने अभी आपको बताया कि एक इंसान अगर सोया हुआ, लेटा हुआ सो रहा है तो वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटा हुआ है। तो जो भी एंट्रीज या एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिक्स के अंदर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो रोज़ को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वर्टिकल पोजीशन को कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, जिस तरह मैंने स्क्रीन पे आपके सामने इसको सर्कल आउट भी किया है। तो आप इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर मैं आपसे पूछूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है, 2 रोज़ हैं तो 2 by 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह है, इसको मैं सर्कल भी कर रहा हूँ, ये देखें नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा 1 होता है। तो नंबर ऑफ रोज़ जितनी मर्जी हो सकती हैं। तो ये जो ऑर्डर आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये एक कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम होता है। और ऊपर आपको ये जो है ये एक रो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जिसमें नंबर ऑफ रोज हमेशा 1 होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। देखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखें, अगर मैं आपको कहूँ, आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, कैपिटल M से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैट्रिक्स आपके सामने मैंने बनाया है 1 2 3 and 4। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर है 2 by 2। तो अब आप इस मैट्रिक्स की अगर शेप को देखें, इस शेप को देखें मैट्रिक्स की, तो ये एक स्क्वायर शेप बनी हुई है,
ठीक है ना। यानी याद रखें कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो उसकी शेप जो है, उसकी जो शक्ल है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर जो है नंबर ऑफ रोज में और नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दूं, यानी इसमें देखें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं नंबर ऑफ रोज 2 करता हूँ लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स में बढ़ा देता हूँ और उसको 3 कर देता हूँ, यानी ये एक मैट्रिक्स ए है, इसमें मेरे पास है एलिमेंट एक्स वाई जेड और ए बी सी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें कितनी रोज़ हैं। इसमें 2 रोज़ हैं, ये और ये 2 रोज़ हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 2/3, ठीक है। तो अब आप देखें, ज़रा गौर से देखें कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी शक्ल जो है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है या इसकी शक्ल है, इसकी अरेंजमेंट जो है वो एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो मैंने ये देखें ब्लैक रेड से इसकी बाउंड्री भी बनाई है, तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप को रिप्रेजेंट कर रही है। इसीलिए जब व्हेन द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया है। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक मैट्रिक्स सी बनाता हूँ और उसका एलिमेंट, मैं सिर्फ एक एलिमेंट लिखता हूँ, ये एलिमेंट है 1000, तो आप मुझे बताएं कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। इसमें एक रो है और इसमें कॉलम्स कितने हैं, इसमें एक कॉलम है, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1/1। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम और इक्वल, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो जिस तरह ऊपर आपके सामने बना हुआ है मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं जी। अगली टाइप जो है मैट्रिसेस की, तो वो आ जाती है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स बहुत सादा सा मैट्रिक्स है। इसमें सारी जो एंट्रीज़ हैं एक मैट्रिक्स की वो ज़ीरो होती हैं, इसीलिए उसको नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। रिगार्डलेस ऑफ उसका ऑर्डर क्या है, लेकिन उसकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो होंगी। मैं आपके सामने कुछ बना देता हूँ। जैसे मैट्रिक्स ए है, इसमें नंबर ऑफ रो, इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। तो इसमें इसका ऑर्डर है 1/1 और इसके अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं वो 0 है, ठीक है, 0। इसी तरह एक और मैट्रिक्स बनाता हूं आपके सामने, मैट्रिक्स बी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि नल मैट्रिक्स को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, नल मैट्रिक्स को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ठीक है, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज। तो ये आपने याद रखना है कि हम मैट्रिक्स की को किस तरह लेबल करते हैं। हम मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से लेबल करते हैं, अब तक हम यही करते आए हैं। ऊपर जितने भी मैट्रिसेस हैं मैंने उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट से लेबल किया है। लेकिन जो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है उसको हम ओ से लेबल करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ फॉर ऑरेंज। और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसका ऑर्डर जिस तरह ये आपके सामने 1/1 का मैंने मैट्रिक्स बनाया है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसकी सारी जो एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंट हमने ओ से किया है, कैपिटल ओ से, और इसकी जो सारी एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं वो 0 होती हैं। जैसे ये एक मैं नल मैट्रिक्स आपके सामने बना रहा हूँ,
ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर हुआ 2/3। 2/3 इसका 2/3 इसका ऑर्डर है और ये एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है। और नल या ज़ीरो मैट्रिक्स को आप कैपिटल O फॉर ऑरेंज इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम O फॉर ऑरेंज उससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं, एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो। वो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कैन बी डिफरेंट, बट द ओनली कंडीशन इज़ उसकी सारी जो एलिमेंट्स हैं और जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होती हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उम्मीद करता हूँ रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स अब क्लियर हो गया है। तो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। तो फिर हम कहते हैं कि जी ये एक ट्रांसपोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स है। इसको अगर मैं मिसाल एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है, मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स A है, A मैट्रिक्स जो है उसके ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये मैट्रिक्स A है। तो आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे A, कैपिटल A, और इसके ऊपर स्मॉल t लिखेंगे, T फॉर ट्रांसपोज, जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पे लिखा आ रहा है। सो ये A और ऊपर जो स्मॉल t लिखा हुआ है ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। अब हम ट्रांसपोज फाइंड आउट किस तरह करते हैं, बहुत आसान है। आप मैट्रिक्स A, ये जो मैट्रिक्स A है इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि मैट्रिक्स A की जो रो है, ये एक फर्स्ट रो आप सिलेक्ट करें और इसको एज अ कॉलम लिख दें। तो अगर ये जो आपके सामने मैंने फर्स्ट रो सेलेक्ट की है, इसको अगर मैं हाईलाइट कर लूँ तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये देखें, इस फर्स्ट रो को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो में। इस रो को अब मैंने कॉलम की शेप में लिखना है। तो ये 1 2 3 जो आपके सामने एंट्रीज लिखी हुई है एज अ रो, इसको मैं 1 2 3 एज अ कॉलम करके लिख रहा हूँ, ठीक है। सो इसके बाद जो दूसरी रो है, दूसरी रो कौन सी है जिसमें एंट्रीज हैं 4 5 6, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से। ये देखें आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, इसमें एंट्रीज हैं 4 5 6। अब फर्स्ट रो जो है ट्रांसपोज, हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं विच इज रिप्रेजेंटेड एज A एंड अ स्मॉल t ऑन टॉप ऑफ इट। तो आप देखें कि फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया ट्रांसपोज में, ठीक है। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया है। अब सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। आपने अगर मैट्रिक्स को का ट्रांसपोज आप लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज क्लियर। सो सेकंड रो हमारे पास क्या है, सेकंड रो हमारे पास 4 5 6 है, इसको मैं एज अ कॉलम लिखूंगा 4 5 एंड 6, ठीक है। 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज आ गया, A ट्रांसपोज, इसको हम पढ़ते हैं A ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो आप किस तरह ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, आप उसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करें या कॉलम्स को आप रोज में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, या कॉलम्स को आप रोज में कन्वर्ट कर दें या
रोज को आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। आप अपने स्क्रीन पे आपने सामने देखें कि मैंने मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। ये फर्स्ट कॉलम है जो आपके सामने मैंने दायरा बना के शो कर रहा हूँ। फिर सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में शो कर दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने रोज को कॉलम्स में तब्दील करके लिखा है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं अभी तो मैंने रोज को कॉलम्स में किए, मैं कॉलम्स को मैट्रिक्स ए के कॉलम्स को रोज में भी लिख सकता हूं। उस सूरत में भी मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा, ठीक है। मैं वो उस तरह करके दिखा देता हूं आपको। ए मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, विच इज नोन एज ए टी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने आपको रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करके दिखाया है टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मैं कहता हूं कि मैं रोज को कॉलम्स में नहीं करता, मैं कॉलम्स को रोज में करता हूं। तो आई विल व्हाट विल आई डू, आई विल टेक द फर्स्ट कॉलम। ये देखें मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये 1 4 वाला जो वर्टिकल पोजीशन में है। इसको मैं एज अ रो लिखूंगा, फर्स्ट रो में मैं लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लिखा हुआ 1 4 इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। इसी तरह मैं सेकंड कॉलम को पिक करूंगा, सेकंड कॉलम को, उसके एलिमेंट्स हैं 2 5 और इसको मैं सेकंड रो में लिखूंगा ए ट्रांसपोज में, तो ये हो जाएगा 2 5। अब मैंने क्या कर रहा हूं, मैं कॉलम्स को रोज में तब्दील कर रहा हूं। और इसी तरह मैं थर्ड कॉलम को मैं थर्ड रो में तब्दील करके लिख रहा हूं ए ट्रांसपोज के लिए। सो दिस इज 3 6। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ए ट्रांसपोज आया है कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करके, और पहले मैंने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करके ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया था। इन दोनों सूरतों में आपके पास जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है वो सेम आया है, दोनों के एलिमेंट्स एंट्री सेम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रोज को कॉलम्स में तब्दील करके लिख लें तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा, या आप कॉलम्स को रोज में तब्दील करके लिख दें तो इस तरह भी आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसका जो अगला इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं वो है ऑर्डर। देखें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स क्या है, ये ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं आपके सामने। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, सो 2/3, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर होगा, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है आप देखें, अब हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 1 और 2, 2 कॉलम्स हैं, तो ये हो जाएगा 3/2। तो अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, वो शॉर्टकट ये होगा कि आपके पास जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, हमारे पास इस सूरत में, इस केस में मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 2/3। तो ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है, यानी ये जो 3 है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो पहले आ जाते हैं और नंबर ऑफ रोज बाद में आ जाते हैं। तो अगर आपके सामने इस वक्त ए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 लिखा हुआ है, तो अगर आपने शॉर्टकट अपनाना है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, ये जो 3 है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहले आ जाएगा 3, और नंबर ऑफ रोज जो ये 2 है जो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाद में आ जाएगा /2। सो ये आप इस तरह भी आप इजीली रिवर्स करके लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो पहले आ जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रोज को कॉलम्स में तब्दील कर रहे हैं और कॉलम्स को रोज में तब्दील कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स ए है और ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपके लिए क्लियर हो गया होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ ना आए तो काइंडली इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, कॉन्सेप्ट काफ़ी जगह यूज़ होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ने लगे हैं उसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, और दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ये आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 7 पे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को मैं इधर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो नंबर टाइप 7 जो है हमारे पास है वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? देखें, आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स ए, मैं आपके सामने मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 -2 3 and 4। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इस ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें आप ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है इसके जितनी भी एंट्रीज हैं इनके साइन तब्दील कर दें। ठीक है, इनके जो एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं इनके आप साइन चेंज कर दें, तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इस तरह रिप्रेजेंट होगा, नेगेटिव साइन ए इज जस्ट लाइक मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए विथ -1। यानी ऐसी बात है जैसे हम मैट्रिक्स ए की जितनी भी जो एंट्रीज हैं और एलिमेंट्स हैं इनको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नेगेटिव मैट्रिक्स ए जो होगा वो होगा 1, जो ऊपर +1 है इधर -1 हो जाएगा, -2 है इधर +2 हो जाएगा, इधर मैट्रिक्स ए में +3 है इधर -3 हो जाएगा, यहाँ पे +4 है तो इधर -4 हो जाएगा। सो ये जो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने बनाया है ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है, इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर? सो अगला इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपको ये 7 टाइप्स जो अब तक हमने पढ़ी हैं ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई हैं। तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में तकसीम कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 है, इस वीडियो का पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊँगा जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, और फिर हम पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.2 भी करेंगे इंशाल्लाह। सो ये पार्ट 1 का इख्तिताम है, और पार्ट 2 में मैं बकैया मैट्रिक्स की टाइप्स आपको पढ़ा के फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे।